हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम किक्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए सैंपल ऑफ मटेरियल इज क्रस्ट इन ए जॉ क्रशर। जॉ क्रशर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। जॉ क्रशर सच दैट द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस फ्रॉम 50 mm to 10 mm, ठीक, with the energy consumption of 13 kilowatt per kg into second, ठीक। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। और डिटरमाइन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी टू क्रश द सेम मटेरियल ऑफ 75 mm एवरेज साइज टू एन एवरेज साइज ऑफ 25 mm यूजिंग रिटिंगर्स लॉ एंड किक्स लॉ। यानी रिटिंगर्स लॉ और किक्स लॉ लगा के हमें पावर कंजप्शन को कैलकुलेट करना है। मतलब कि एक आपके पास मटेरियल का सैंपल है जिसे क्रश किया जा रहा है जॉ क्रशर में। जॉ क्रशर में एक आपका मटेरियल का जो सैंपल है उसको क्रश किया जा रहा है, जिसमें आपका जो साइज है वो 50 mm से आपको 10 mm करना है। यानी जॉ क्रशर के द्वारा जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज आपको 50 से 10 mm करना है, ठीक। विद द एनर्जी कंजप्शन, उसमें इतनी एनर्जी आपकी खर्च हो रही है। हमें क्या निकालना है? तो एनर्जी कंजप्शन हमें निकालना है। वही मटेरियल, आपका मटेरियल क्या है? सेम मटेरियल, ठीक है, लेकिन उसका साइज अब 75 से आपको 25 करना है, ठीक है। मटेरियल सेम है और उसका साइज आपको क्या है? 75 mm एवरेज से 25 mm एवरेज में हमें करना है, ठीक है। यानी एवरेज साइज हमारा 75 से हमें 25 करना है। तो उस केस में इन दोनों लॉ के अकॉर्डिंग कितनी पावर कंजप्शन होगी, ठीक है। तो इस लॉ में हमें किक्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। तो गिवन प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि जो आपका जो डीवीएसएफ है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर। ये तो होता है आपका, मैंने आपको जब वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर बताया था ऑफ फीड मटेरियल, फीड आपका मटेरियल, ठीक है। तो फीड मटेरियल कितना है? डीवीएसएफ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डीवीएसएफ से। जब मैंने आपको वॉल्यूम मीन डायमीटर पढ़ाया था तो उसके हम बताया था कि उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है? डीवीएसएफ से। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, फीड कितना है? 50 mm, कितना है? 50 mm, 50 mm आ गया आपका, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है? जो आपने क्रश किया है, क्या है उसको, क्या है, जॉ क्रशर में क्रश किया, तो उसका साइज कितना होगी करना है? 10 mm। तो जो वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर है क्रश्ड मटेरियल, या फिर आपको प्रोडक्ट मटेरियल बोल सकते हैं, क्रश्ड मटेरियल DVSP, ये कितना दे रखा है? 10 mm। ये आपको कितना है? 10 mm गिवन है, ठीक है। तो एनर्जी कंजप्शन, आपको जो वैल्यू है एनर्जी कंजप्शन की, एनर्जी कंजप्शन कितना हो रहा है आपका? एनर्जी कंजप्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P/m0। ये तो एनर्जी होती है, कितनी पावर है, कितना फ्लो रेट है, वो आपको क्या हो गया? एनर्जी। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी? 13, कितनी दे रखी है? 13 किलोवाट पर kg इंटू सेकेंड। ये हमें क्या है? वैल्यू गिवन है, ठीक है। kg पर सेकेंड है यहाँ पर, ठीक है, इंटू नहीं पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें क्या है? वैल्यू गिवन है। अब हमें पता है कि जो आपकी पावर होती है वो आपकी किसमें होती है? जो पावर होती है वो होती है किलोवाट आवर पर टन में हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हमें क्या करना है? चेंज किलोवाट आवर पर टन में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 kg में 0.001 टन होता है। 1 kg बराबर 0.001 टन, ठीक। 1 kg में आपका हो गया 0.001 टन। और 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं।
ठीक है। तो इन सब वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है किलोवाट आवर पर कंडेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये सेकंड ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, जो आपका 13 है इसको 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे और 10 और इंटू 0.001 इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 3.61 किलोवाट आवर पर टन। आप इसको सॉल्व करके फर्दर देख लेना, यूनिट होगी आपकी किलोवाट आवर पर टन में होगी। ठीक, अब आपके पास पावर कंजप्शन आ गया। अब पहले केस में रेटिंगर फ्लो वाला आएंगे और दूसरे केस में हम किस फ्लो वाला आएंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 जब आप इसमें क्या लगाएंगे, रेटिंगर फ्लो लगाएंगे। When रेटिंगर फ्लो वैल्यू, रेटिंगर फ्लो आपका क्या है, वैलिड है। तो उस केस में आपको पता है क्या होता है, WR इज इक्वल टू P अपॉन M इंटू KR, ये होता है 1 अपॉन DVS, P माइनस 1 अपॉन DVS, ये वैल्यू होती है, ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो पूरी गिवन है, यानी पावर कंजप्शन कितना आपके पास है, पावर कंजप्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है 3.61 KR। ठीक है, 3.61 KR और आपके पास कितना है 1/10, 1/10 आपका क्या है, प्रोडक्ट का साइज है, 1/50 आपका फीड का है। ठीक है, तो जब आपको वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो आपका KR आ जाएगा 0.8 KR आया, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3.61 और यहाँ जो KR की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 45.125 किलोवाट आवर मिलीमीटर, किलोवाट आवर क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, किलोवाट आवर मिलीमीटर पर टन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्या, रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि आपको जो हमें एनर्जी कंजप्शन निकालना है, जब आपका जो मटेरियल है, सेम मटेरियल है, वो आपका 75 mm से 25 mm है। ठीक है, यानी हमारा साइज क्या चेंज हो गया, 75 से 25। रेटिंगर कांस्टेंट आपकी वैल्यू क्या रहेगी, नियत रहेगी। रेटिंगर की जो रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू है वो मशीन के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन दूसरे केस में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको हर चीज यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर निकालना है हमें पावर कंजप्शन, P/M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आपके पास वैल्यू दे रखी है रेटिंगर कांस्टेंट की 45.125 और आपको जो साइज दे रखा है 75 से जो फीड प्रोडक्ट का आता है यहाँ पर आता है तो फीड का, यानी 75 से 20 करना है, 75 से 25 करना है, 75 से 25। तो इस केस में पावर कंजप्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में जो पावर कंजप्शन आ जाएगी आपके पास आएगी 1.218 किलोवाट आवर पर टन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर कंजप्शन जो P/M है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है आपका पावर कंजप्शन। ठीक, तो हमने किक्स लॉ में निकाल लिया, रेटिंगर्स लॉ में निकाल लिया कि आपके जो पास 75 से 25 करने में आपको इतनी पावर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किक्स लॉ में, केस नंबर 2 की बात करेंगे हम। अब केस नंबर 2,
अब केस नंबर 2 में क्या है, जब हमारे पास क्या वैलिड है, किक्स लॉ वैलिड है। तो किक्स लॉ में हम बात करेंगे, किक्स लॉ, ठीक है। तो किक्स लॉ में जब हम बात करते हो तो हमारे पास जो किक्स लॉ आता है डब्ल्यू के, क्या आता है, पी अपॉन एम, डब्ल्यू अपॉन के अपॉन के इंटू के सफिक्स में ln ऑफ डी वी एस एफ अपॉन डी वी एस पी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, किक्स लॉ का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब आपको मैंने किक्स लॉ पढ़ाया था, रिटिंगर्स लॉ पढ़ाया था, बॉन्ड्स लॉ पढ़ाया था, तो उस समय मैंने बताया था कि आपका जो रिटिंगर लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो पावर कंजप्शन होती है वो के ln डी वी एस एफ और डी वी एस पी के बराबर होती है, ठीक है। तो हमें क्या रखना है, इसमें वैल्यू को जनरली रिप्लेस करना है। और पावर पता है कितनी है, पावर आपके पास कितनी है, 3.61 पावर है। के ऑफ के की वैल्यू पता नहीं है। ln डी वी एस एफ, फीड साइज कितना दे रखा है, 50 और 10। तो जब आप इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो के ऑफ के है, किक्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 2.24 किलोवाट आवर पर टन, ठीक है। यानी हमारे पास किक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि किक्स लॉ के द्वारा 75 से 25 mm करने में, किक्स लॉ के द्वारा 75 से 25 mm करने में कितनी पावर कंजप्शन हुई। रिटिंगर से तो हमने निकाल ली, अब किक्स से निकालेंगे। तो किक्स में सेम वही चीजें पुट अप कर देंगे, P अपॉन एम, के ऑफ के ln ऑफ डी वी एस एफ अपॉन डी वी एस पी, ठीक है। निकाल लिया हमने यहाँ पे। अब के ऑफ के की वैल्यू कितनी आई है, रिटिंगर कांस्टेंट की 2.24, डी वी एस एफ कितना है, फीड कितना है 75, तो ये आपका कितना प्रोडक्ट मिला है 25। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो के ऑफ 75 से 25 करना, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.24, देख लेना चेक करके, किलोवाट आवर पर टन, ठीक है। एक बार वैल्यू इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं और चेक कर लेना, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस में किक्स और बॉन्ड्स लॉ, किक्स और रिटिंगर्स लॉ से हमने क्या किया, जॉ कर्सर के द्वारा जो मटेरियल क्रश हो रहा था, जॉ कर्सर के द्वारा जो मटेरियल क्रश हो रहा था, तो उस समय उसकी कंडीशन में क्या था, जो फीड साइज था और पावर कंजप्शन थी वो आपकी 3.61 थी। यानी 3.61 जो पावर कंजप्शन थी आपकी, और आपका फीड साइज 50 था और प्रोडक्ट साइज 10 था, तो उस केस में किक्स लॉ की वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो किक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, के ऑफ के क्या है, किक्स कांस्टेंट। तो किक्स कांस्टेंट क्या होगा, मशीन के लिए भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से फिर हमने निकालना है 75 से 25 करने में कितनी आपकी पावर की आवश्यकता होगी। तो P अपॉन एम इक्वल टू के ऑफ के ln डी वी एस अपॉन डी वी एस पी। तो 75 अपॉन 25 किया तो आपका 2.24 आपके पास किक्स पावर कंजप्शन आ गई, जब आप 75 से 25 के साइज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है, हम उसका वहीं पर सॉल्यूशन कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।